नंबर 1 अल्ट्राटेक। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुर्ग के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इस्लामाबाद के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग हुए लामबंद, एहतजाज के जरिए जताई बलोचों के साथ यकजहती। कुदरती छेड़छाड़ से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालात हुए नाजुक। और वादी में काफी वक्त बाद हुई बर्फबारी, लोगों ने बताया काश्तकारी और सियाहत के लिए बेहद जरूरी। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की हालत आज वैसी ही हो गई है जैसे कभी मशरिकी पाकिस्तान की हुआ करती थी, या फिर जैसी सूरत हाल बलूचिस्तान की है। कुछ इसी तरह का माहौल अब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हो चला है। लगातार होती जुल्म ज्यादतियां, जगह जगह पर तैनात पाकिस्तानी फौजी जवान, आईएसआई का फैलता जाल, ये सब कुछ पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले इलाकों में देखने को मिल रहा है। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन वक्त के साथ इनमें कमी आने की बजाय इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि इस्लामाबाद के सताए हुए इलाके को लोग एक प्लेटफॉर्म तले इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा ही एक मौका था बलोच यकजहती मूवमेंट में जाने माने कौम परस्तों की भागीदारी का, जिनका पाकिस्तान मुखालिफ धरना कई महीनों से जारी है। दो महीने से जायद वक्त से बहुत से बलोची आवाम, खासकर खवातीन, इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज पर बैठी हैं। पाकिस्तानी फौज के जरिए की जा रही बर्बरियत और मजालिम के खिलाफ ये धरना जारी है। इसमें बलोची आवाम का साथ देने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त रहनुमा भी आए दिन शिरकत करने पहुंच रहे हैं, जैसे कि बाबा जान और ताहिरा तौकीर। पाकिस्तानी कब्जे वाले रहनुमाओं के पहुंचने का खास मकसद ये है कि इन इलाकों के लोग भी इस्लामाबाद हुकूमत और एजेंसियों के सताए हुए हैं। हम मिलकर आगे चलेंगे तो हम समझेंगे हुक्मरान पीछे हटेंगे, और ये जो हम दो टोक अल्फाज में बयान करेंगे यहाँ, गिलगित बल्तिस्तान के मजलूम खिते के नौजवान, महकूम खिते के नौजवान बलोच के साथ, पख्तून के साथ, सिंध के साथ, पंजाब के मजलूम मेहनतकश के साथ खड़े हैं। बात अगर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हो तो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ये खित्ता पाकिस्तानी मजालिम का शिकार है। यहाँ जमहूरियत के नाम पर एक भद्दा खेल रचाया जाता है। कहने को तो यहाँ असेंबली भी है, उसमें बैठने वाले का दर्जा वजीर आला का नहीं बल्कि वजीर आजम का है। मुजफ्फराबाद में हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन जजों की तकरूरी इस्लामाबाद के कहने पर ही होती है। इस खित्ते में सारे फैसले पाकिस्तान से भेजे गए ब्यूरोक्रेट्स लेते आए हैं, जिन्हें मकामी जबान में लेंट अफसरान कहा जाता है। इनमें आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी शामिल हैं। पाकिस्तान के जरिए जमहूरियत का जो मखौल उड़ाया गया है, उसकी पोल खोली खातून रहनुमा ताहिरा तौकीर ने। मैं आप खवातीन को ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस हिस्से से आई हूँ, वहाँ बहुत बड़ी तादाद है आदि बेवाओं की। वहाँ पे भी जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला इसी तरह जारी है। वहाँ पे भी इजहारे राय की पाबंदी है। वहाँ पे भी बात करने पे कदगिन है। हमारे घरों तक पहुँच आते हैं, हमें गालम गलौज करते हैं, खवातीन को हरासा करते हैं कि अपने हक की बात मत करो, आजादी की बात मत करो, अपने हकूक की बात मत करो। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से जुदा नहीं है, या यूं कहें
कि उससे मजीद बदतर है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। यहाँ के अवाम पर बेशुमार कदगन लगे हैं, न मादनियात पर कब्जा है, न अपने वसाइल के इस्तेमाल से मिलने वाली रॉयल्टी पर कोई हक। खुदा का दिया हुआ बेशुमार दौलत से भरा कुदरत का खजाना है, लेकिन उस पर इख्तियारात नहीं हैं। जो लोग हुकूक, इख्तियारात, आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें हिरासा किया जाता है। बात बात पर कौम परस्तों पर ATA यानी एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया जाता है, जिसमें जमानत होना तकरीबन नामुमकिन है। बलोच रैली में शिरकत करने आए बाबा जान इसके जिंदाउ जावेद मिसाल हैं, जिन्होंने तकरीबन 1 दहाई का वक्त जेल की सलाखों के पीछे बिताया है। हमें जेलों में डाला उधर, इसलिए डाला कि ताकि नौजवान कोई हक की बात न करे। हमारे ऊपर जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसके नतीजे में और हुआ कि बहुत सारे नौजवान हमसे आगे निकल गए और आगे निकल के रोज आके दर्जन दर्जन यहाँ बलोच यकजहती मार्च में बैठ रहे हैं। ये हमारी कामयाबी है। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को जुल्म सहते सहते 77 बरस बीत गए। कभी ऐसा ही मशरकी पाकिस्तान में होता था, जिसका नतीजा एक नए मुल्क बांग्लादेश के तौर पर सामने आया। कमोबेश आज वैसे ही हालात बलूचिस्तान के हैं, जहां की अवाम अलग मुल्क की मांग कर रहे हैं, जबकि उसी तर्ज पर चलते हुए गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर इस्लामाबाद हुकूमत से किसी भी तरह अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बलोच अवाम के साथ गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों की यकजहती काफी मायने रखती है। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर साल भर सयाहों का तांता लगा रहता है। मौसम सरमा के दौरान भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी किसी नेमत से कम नहीं होती है, जिससे मकामी काश्तकारी व बागवानी के साथ शोएबाए सियाहत को काफी फायदा होता रहा है। लेकिन इस साल की बर्फबारी देखने के लिए लोगों को कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ा। जनवरी के आखिरी दिनों में शुरू हुई बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम का यह खुशनुमा बदलाव अपने साथ मकामी लोगों और सयाहों के लिए खुशियों भरी नई उम्मीद लेकर आया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के मौसम में बड़ी तब्दीलियां साफ नजर आ रही हैं। मौसम सरमा की लंबे वक्त से चली आ रही खुश्क सर्दी अब खत्म हो गई है, जैसा कि जिला अनंतनाग में यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ का नजारा शदीद बर्फबारी से विंटर वंडरलैंड में तब्दील हो गया। बीच बीच में गिरने वाली बर्फ को लोग काफी अहम नेमत मान रहे हैं। कश्मीर के तमाम जो लोग हैं अल्लाह ताला के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से नवाजा, क्योंकि हम बहुत नाउम्मीद थे। अगर खुदा न खास्ता ये बर्फबारी नहीं होती तो कश्मीर की जो मैशत थी उसमें एग्रीकल्चर आता है, हार्टिकल्चर आता है, टूरिस्ट मतलब जो आता है उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट जो होता है उसमें भी आता है, इसी में बहुत नुकसान होता है। मगर अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाया, अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाया कि उसने अपनी इनायत हम पर कर दी। इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा लोगों में, हर किसी सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो या टूरिज्म हो। इंशाल्लाह यहाँ सयाह भी अब आएंगे इंशाल्लाह, और यहाँ की मैशत सुधर जाएगी और आइंदा के लिए भी हमारे लिए अच्छी बात है। अनंतनाग में शदीद बर्फबारी से बर्फ की चादर बिछ गई है। क्या घर, क्या पेड़ और क्या मैदान, सब कुछ जैसे सफेद चादर में छुप गए। जहाँ भी नजर डालें बर्फ ही बर्फ का नजारा मंजरे आम है। इसके बावजूद मकामी लोग अपने रोजमर्रा के काम को निपटाते नजर आए। खुर्दुनी अशिया से भरी दुकानों की जानिब
लोग चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बर्फबारी सिर्फ बड़ों की खुशियों का सबब नहीं बनी, बल्कि इससे बच्चे भी काफी महजूज हुए। इन बच्चों ने बर्फ में खूब धमा चौकड़ी मचाई और इसके साथ ही इन्होंने स्नोमैन बनाए और दीगर तरह के खेल खेले। आज बर्फबारी हो रही है तो हम ये स्नोमैन बना रहे थे, हम बहुत सारे एंजॉय कर रहे थे। हम खुदा के शुक्रगुजार है ये बर्फबारी। तो हम बहुत सारे एंजॉय कर रहे हैं, हम बहुत सारे खुश हैं। स्नोमैन बना रहे हैं आप? हाँ, हमने स्नोमैन बनाया और हम इग्लू भी बनाएंगे। वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से आम आवाम की नक्लो हमल को जारी रखने के लिए इंतजामिया और हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे महकमे की जानिब से भी डेली पैसेंजर को रवा दवा रखा जा रहा है। यहाँ लोगों को आमद-ओ-रफ्त की सहूलत देने वाली रेल से वादी का खूबसूरत नज़ारा पेश होता है। काबिले गौर है कि काश्तकारी के एतबार से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का काफी अहम किरदार रहता है। लिहाजा मौजूदा बर्फबारी को मकामी लोग एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने वाला मान रहे हैं। यहाँ बर्फ स्नोफॉल हुआ है, काफ़ी स्नोफॉल हुआ है, चाहे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, जो भी टूरिस्ट एरिया है वो काफ़ी बर्फ से माला माल हो गए हैं। वो भी खुश है। ओवरऑल सारा जम्मू कश्मीर इसमें खुश है आज। तो आप मानते हैं कि ये जो बर्फबारी जो है हो रही है, ये बर्फ जो है कश्मीर की पहचान है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सदियों की हमारी पहचान है। इससे अगर ये नहीं पड़ता तो हमें काफ़ी हम नाउम्मीद हुए थे, लेकिन इस जो ये बर्फबारी हुई है इससे हम बहुत खुश है। और आने वाले जो हमारा चाहे वो फ्रूट का सीज़न है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, वो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही अच्छा है। मौसम सरमा की शदीद सर्दी में लोगों की मदद के लिए सिविक इंतजामिया और हिफाजती अमले के एहलकार अलर्ट रहते हैं। इंतजामिया के लोग जमीनी सतह पर अवाम की मदद के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाते आए हैं ताकि मकामी लोगों के साथ यहाँ पहुँचने वाले सयाहों को इस शदीद मौसम में किसी भी तरह की दिक्कत न पेश आए। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सरदार नासिर अजीज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नौजवान सरदार अंजुम सईद को पाकिस्तान के रावलपिंडी से अगवा कर लिया गया। यूके पीएनपी उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करती है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक माह से भी ज्यादा वक्त से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन लोगों की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान तशद्दुद में यकीन रखता है। यह ऐसा मुल्क है जहां पुरअमन तहरीक को हमेशा से नजरअंदाज किया जाता है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 5 फरवरी को एहतजाज के हवाले से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हाई कोर्ट ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एहतजाज करने से मना किया है। अब तो ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि यहाँ मौजूद पाकिस्तानी एजेंसियां हर इदारे को अपने कंट्रोल में रखती हैं। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाने के लिए होकर सर पर तवज्जो दी जा रही है। इसे क्वीन ऑफ वेटलैंड भी कहा जाता है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बर्फ से ढके गुगवानी बाटो रोड को जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से मशीनों की मदद से साफ किया गया। बर्फ से ढके हुए दरख्त से ये इलाका बेहद खूबसूरत लग रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर।
इसमें हमारे नाज़रीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भारतीय एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और लोगों को हिरासत। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी कार्रवाइयां न तो पाकिस्तान और न ही उसके चहेते चैनल पीटीवी को हजम हो पा रही है। इसके लिए पीटीवी चैनल भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताने में लगा रहता है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी और उसे बढ़ावा देने वाले टेरर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय हिफाजती अमला और तहकीकाती इदारा पुरजोर तरीके से कारफरमा हैं। माहौलियाती लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान बेहद नाजुक इलाका है। कुदरत ने यहाँ के बाशिंदों को खुद ही इतनी नेमतें दे रखी हैं जिनसे न सिर्फ उनका गुजर बशर हो सकता है बल्कि वो बड़े आराम से अपना मुआशी ख्याल भी रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स ने शुरुआत से ही यहाँ के माहौल से खिलवाड़ करने वाले मंसूबे नाफिज करने की कोशिश की है, जिसके नताइज में गिलगित बल्तिस्तान की माहौलियाती लिहाज से हालत बेहद खराब है। कुछ तो आवाम की लापरवाही और कुछ पाकिस्तान की सितम ज़रीफी से यहाँ हवा और पानी दोनों ही आलूदा हो चले हैं। पेश है गिलगित बल्तिस्तान के माहौलियात से खिलवाड़ करने वाली साजिश पर यह रिपोर्ट। पाकिस्तान के कब्जे में जकड़े हुए गिलगित बल्तिस्तान का एरिया तकरीबन 72,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इतना बड़ा रकबा होने के बावजूद यहाँ की आबादी बेहद कम, लगभग 25 लाख है। ऐसे में इस इलाके को माहौलियाती लिहाज से बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन हालात बिल्कुल इसके बरअक्स हो चले हैं। खास तौर से गुज़िश्ता कुछ बरसों में तो यहाँ का माहौलियात बेहद आलूदा हो चला है। धड़ल्ले से दरख्त काटे जा रहे हैं और शजरकारी हो नहीं रही है। जगह जगह बिखरे कूड़े करकट के ढेर ने इसमें और भी इजाफा किया है। ग्लोबल वार्मिंग का इसमें खासा अहम रोल सामने आया है। Only solution is to have sufficient energy resources, green energy resources. और green energy resources के लिए इतने हमारे पास दरिया सामने मौजूद है, नाले मौजूद है, हाइट मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अब इंतहाई माजरत के साथ हमारे इदारे इस कैपेबल नहीं है कि वो इस नेचुरल एनर्जी को टैप कर सके। यूं तो दिनों दिन बढ़ता पोल्यूशन पूरे साल का मसला है, लेकिन सर्दियों के दिनों में तो ये मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल स्मॉग की एक मजबूत लेयर वादियों में घूम कर रह जाती है और हवा न चलने से बाहर निकल नहीं पाती। बल्तिस्तान रीजन में तो ये मसला और भी ज्यादा शदीद है। स्कर्दू जैसे बड़े शहर में तो पोल्यूशन का असर साफ देखा जा सकता है। सर्दी के दिनों में बिजली कटौती हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में हीटिंग के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खाना बनाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से गैस सिलेंडर की रसाई आम लोगों तक नहीं हो पाती। यहाँ पे जो सर्दियों का सीज़न थोड़ा सा टफ होता है, और दूसरा ये कि जो हमारी जो पुरानी कल्चर के हिसाब से जो हम जो लकड़ी जलाते हैं उसमें जो ईंधन जो यूज़ होती है उससे जो धुआं जो निकलता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4-5 महीना हर साल इस धुआं में एक्सपोज होने की वजह से, जिसे हम साइंसी तौर पर बायोमास एक्सपोजर जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से बच्चे बूढ़े सारे रिस्पिरेटरी जो डिजीज़ का इफेक्ट हो जाता है, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ कहते हैं, जिसके अदर क्लासिफिकेशन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फेजिमा, या ऐसे लोग जो ऑलरेडी इन चीज़ों से सेंसिटाइज हो, मसलन दमे की जो बीमारी है जिसे ब्रोंकियल एज़मा कहा जाता है, ऐसे सारे जो रिस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट्स इस तरह के स्मोक से, धुआं से जो है ना उनकी तकलीफ बढ़ जाती है।
गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती आलूदगी की एक बड़ी वजह यहां तेजी से हो रहा कंस्ट्रक्शन भी है। चीन पाकिस्तान इख्तिसादी गलियारा यानी सीपैक मंसूबे के लिए जगह जगह नियम कानूनों को ताक पर रखकर तामीराती काम किए जा रहे हैं। चीन को खुश करने के चक्कर में इस खित्ते के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मंसूबे का मकामी लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुस्तकबिल उनका खराब हो रहा है। अवाम ने भी माहौलियात के खतरे को संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन अब हर कोई इसे लेकर फिक्रमंद है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालिया जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से गिलगित और स्कर्दू में ओवरऑल सिचुएशन है बहुत ख़राब है। उसकी एक तो वजह यह है कि सर्दियाँ ज़्यादा होने की वजह से फिर मौसम ड्राई है और बारिशें नहीं हो रही हैं, और साथ लोग उसमें अपने घरों में लकड़ी जला रहे हैं। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के माहौलियात और आवाम के सेहत से खिलवाड़ का सिलसिला कभी नहीं थमा, बल्कि वक्त के साथ इसमें मज़ीद तेज़ी ही आई है। ऐसा खदशा है कि इसके बदतरीन असरात दर्जाए हरारत में बढ़ोतरी और फिर तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघलने की सूरत में सामने आएंगे। फिर ऐसा सैलाब आएगा जो आवाम से सब कुछ छीन लेगा। अफसोस, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के माहौल को बचाने के लिए कभी इक़दाम नहीं कर सका और ना ही अभी भी कर रहा है, क्योंकि इस जानिब वो कभी संजीदगी से सोचता ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की तब्दीलियां आवाम की लापरवाही और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की खराब पॉलिसियों के चलते ये पूरा इलाका भारी मुसीबत का शिकार है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां इंतजामिया की जानिब से पर्पल रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने की सिमत में किए जाने वाले मुख्तलिफ इकदामात के मुस्बत नताइज सबके सामने आ रहे हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मिशन अरोमा के तहत लेवेंडर की काश्तकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेवेंडर कल्टीवेशन से मुनाफा कमाने के ख्वाहिशमंदों की मदद के लिए ज़राअत, बागवानी और CSIR, IIIM जैसे अहम तरीन महकमों की जानिब से जदीद तरीन तकनीकी व माली इमदाद मुहैया करवाई जा रही है। इस सिमत में जिला कठुआ में CSIR की जानिब से किसान सम्मेलन का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद लेवेंडर के साथ साथ दीगर किस्म के फूलों की काश्तकारी को बढ़ावा देना था। मुल्क में यौम जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न में CSIR महकमे के टैबलो के जरिए जम्मू कश्मीर में जारी पर्पल रेवोल्यूशन का मुजाहरा किया गया, जिससे पूरी दुनिया को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में चल रही लेवेंडर की कामयाब कल्टीवेशन का पैगाम मिला। इसके पीछे ज़राअत, बागबानी और CSIR, IIM की मुश्तरका कोशिशें अहम वजह हैं। मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी का ही नतीजा है कि बड़ी तादाद में मकामी लोग इस मुनाफा बख्श ज़राए माश को अपनाते नजर आ रहे हैं। इस बात के मद्देनजर अरोमा मिशन फेज 3 के तहत जिला कठुआ में किसान सम्मेलन का एहतमाम किया गया, जिसकी सरबराही मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। जम्मू कश्मीर सारे हिंदुस्तान चर्चा है, बोलबाला है। लोग ये भी तरीका हो सकता रोजगार कमाने का, अपने मुल्क की सेवा करने का, धरती सुनना उगलती ते नवे किस्म का सुनना किया उगलाना टेक्नोलॉजी के माध्यम करने। इस इसका नाम पिया बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन। जम्मू कश्मीर के इलाकों को कुदरत ने अपनी बेपनाह नेमत से नवाजा है। इनमें मुख्तलिफ अक़साम के फूलों और मेवों के साथ साथ लेवेंडर कल्टीवेशन के मुताबिक आबो हवा और ज़रई ज़मीनें भी शामिल हैं। कठुआ के इस प्रोग्राम में आए काश्तकारों को लेवेंडर की खेती की जानकारी और उसके मुख्तलिफ फायदों से बेदार करवाया गया।
शायद यही वजह है कि दूसरी फसलों को उगाने में लगे मकामी काश्तकार अब लेवेंडर की खेती से फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। सभी अपने अपने कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ये मेरी थोड़ी जगह है मेरे पास भी, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यही करूँ फूलों वाला ये। तो कितनी मांग रहती है? जैसे आप कभी त्योहार आ जाते हैं, शादियाँ आती है, तो फूलों की कितनी मांग रहती है? फूलों की काफ़ी डिमांड है इधर। तो मेरे को मैं सोचता हूँ कि सभी ने ऐसा थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, नई चीज़ लगानी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो। लेवेंडर से जुड़े काश्तकारों का किरदार महज खेती करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जिले इंतजामिया की जानिब से दी जा रही इमदाद और हौसला अफजाई से कारोबार करने की सलाहियत में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मुताल्लिका महकमों के अफसरों की जानिब से लेवेंडर कल्टीवेशन से वाबस्ता अहम तरीन जानकारियाँ दी जा रही हैं। इसके साथ ही इसकी बेहतर प्रोसेसिंग की तरबियत भी फराहम की जा रही है। जो इनिशिएटिव लोगों के लिए, किसानों के लिए हर फील्ड में जो लिए जा रहे हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र जी के प्रयास से जहां आज जो ट्रेनिंग कैंप जो लगा था, तो एक किसानों को आज सूझबूझ से समझाया गया और बहुत किसान खुश नजर आए। हम काम करें, हमारे जितने भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स, सब किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ फील्ड में हैं और किसानों को नई नई टेक्निक्स वो दिखा रहे हैं। हाइब्रिड बीज उनके उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कैसे उसको डालना है, कैसे उसको तरीके से बुआई उसकी करनी है, क्या क्या करना है, वो सब हमारे जो पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ वो लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान मकामी काश्तकारों की पैदावार और आमदनी बढ़ाने के मंसूबे को ग्रास रूट लेवल पर यकीनी बनाने की कोशिशें काफी तेज हो गई हैं। ऐसे प्रोग्रामों के जरिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया लेवेंडर प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाने के लिए अमल पैरा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।